महाराष्ट्र नवी मुंबई के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर रजत बताते हैं कि ये एक रोशनी नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। अब ये दोनों अक्सर कल्याण एरिया में एक पार्क है उधर मिला करते थे और ये उनका एक फिक्स अड्डा था। अब एक शाम इनकी गर्लफ्रेंड इनको कॉल करके बोलती है कि अभी 1 घंटे में मुझे पार्क में मिलो तुम। अब रजत के लिए ये चीज नॉर्मल थी, पर उस शाम जिस तरीके से रोशनी बोल रही थी ना, रजत को थोड़ा सेंस हो गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इधर। अभी रजत का घर नवी मुंबई में था और वहां से कल्याण करीब 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ रजत ने पहले फोन पर ही जानने की कोशिश की कि कुछ अर्जेंट तो नहीं है, मतलब कल मिलेंगे तो नहीं चलेगा क्या। पर यहाँ फिर रोशनी एकदम गुस्से भरे आवाज में बोलती है कि तू आ रहा है मिलने या मैं इसे लेके जाऊँ अपने साथ। और भाई ये लाइन सुन के रजत की हालत खराब। ये अपना बाइक उठा के फटाफट पार्क की तरफ निकल जाता है। पर उस टाइम पर रजत को कोई अंदाजा नहीं था कि ये कॉल सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर से पर्दा उठाने की जिसके बारे में ना तो मैं, ना उस टाइम पे रजत और ना ही आप में से कोई इमेजिन भी कर सकता है। मतलब कुछ कहानियां पढ़ने के बाद मैं और मेरी टीम ऐसे शॉक हो जाते हैं कि बस जहन में एक ही सवाल होता है कि यार ये क्यों हुआ। फिलहाल आप रजत द्वारा भेजे गए उनके ईमेल का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं। और गाइज ये स्टोरी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और आज के टाइम पे किसी की लाइफ भी इम्पैक्ट हो सकती है इससे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रजत ने मुझे जो मेल किया है उसमें कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए गए हैं। तो देखो अभी रजत नवी मुंबई के कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे और जो उनकी गर्लफ्रेंड थी रोशनी, ये कल्याण के कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। अभी रोशनी वैसे तो बनारस की रहने वाली थी, पर फिलहाल पढ़ाई के चक्कर में ये कल्याण के अंदर एक कमरा लेके अपने एक दोस्त के साथ रह रही थी। रजत लिखते हैं कि मार्च 2019 की बात है। इस टाइम पर इनके और रोशनी के रिलेशनशिप को 6-7 महीने हुए थे और जब भी इनको मिलने का मन करता ना तो कल्याण में ही एक न्यूली डेवलप सोसाइटी के अंदर एक पार्क था। अभी उस सोसाइटी में ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे और पार्क में भी बहुत कम भीड़ भाड़ होती थी, तो ये दोनों वहीं पर मिला करते। रजत बोलते हैं कि मैं रेगुलर स्मोक भी किया करता था, तो मेरे घर के आसपास ऐसे स्मोक करना मेरे लिए भी प्राइवेसी कंसर्न होता है और जब भी मैं कल्याण आता पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने तो मैं यहीं पर स्मोक कर लिया करता। कभी कभार जब इनकी छुट्टी होती तब ये लोग बाहर भी जाके अपना टाइम स्पेंड करते थे और सब कुछ बहुत सही चल रहा था इन दोनों के बीच। फिर एक शाम रोशनी कॉल करती है रजत को, बोलती है कि सुनो अभी 1 घंटे में मेरे से मिलने आ जाओ पार्क के अंदर, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब भाई रजत उस दिन थोड़ा थका हुआ था, ये बोलता है कि मतलब कुछ अर्जेंट है क्या, कल मिलेंगे तो नहीं चलेगा। और तभी रोशनी एकदम दूसरी ही आवाज में बोलती है कि तुम आ रहे हो या मैं इसे ले जाओ अपने साथ। अब वो लाइन सुन के रजत एकदम हिल गया अंदर से। अभी कुछ दिन पहले ही रोशनी ने उससे डिस्कस किया था कि यार मेरे एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब रजत को लगा कि मे बी रोशनी उस चीज को लेकर थोड़ी टेंशन में होगी और अभी ये मेरे पे प्रैंक कर रही है आवाज चेंज करके। रजत बोलता है कि ठीक है मैं 1 घंटे पहुंच रहा हूँ और इसके बाद ये अपनी मोटरसाइकिल उठा के सीधा कल्याण के उस पार्क की तरफ निकल जाता है। अब सुनना एकदम ध्यान से यहाँ होता क्या है। फाइनली करीब शाम के 6 बजे रजत उस पार्क वाली स्पॉट पे पहुंचता है और भाई देखता है कि रोशनी तो उधर है ही नहीं। इसने कॉल किया, रिंग जा रहा है पर रोशनी फोन नहीं उठा रही है और फिर अचानक से रोशनी इसके पीठ पे हाथ रखती है पीछे। रजत एकदम शॉक होकर पीछे मुड़ता है और देखता है कि रोशनी वहीं पे खड़ी है चुपचाप। बोलती है कि तुमने बहुत देर कर दिया आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पर रजत बोलता है कि मैंने इतने बार कॉल करा, कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने। तब रोशनी यहाँ कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो चुपचाप रजत के करीब आती है और इसे हक कर लेती है। बोलती है कि ऐसे एग्जाम का बहुत प्रेशर लग रहा है मेरे को, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब रजत यहाँ उसको समझाता है और ये लोग करीब 15-20 मिनट वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, अपना बातचीत करते हैं। और इस टाइम करीब शाम के 6:30 बज चुके थे, हल्का अंधेरा होना भी शुरू हो चुका था। और तभी जो रोशनी है ना, ये रजत को ऐसे दूर करती है खुद से। दूर करने के बाद ये रजत के पीछे पार्क के चारों ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी को स्पॉट किया है। फिर रजत मुड़ता है जिधर रोशनी देख रही थी, पर उधर कोई भी नहीं था। उस पार्क में उस टाइम पे सिर्फ यही दोनों थे। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद रोशनी बोलती है कि सुनो यहाँ से चलो, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर रजत पूछता है कि पर हुआ क्या, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तब रोशनी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती, ये सीधा रजत का हाथ पकड़ के उसे पार्क से बाहर लेके जाती है। इसके बाद ये दोनों अपने एक रेगुलर रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां पर ये अक्सर खाना खाने जाया करते थे। रजत यहाँ खाना ऑर्डर करता है और ये दोनों ऑर्डर आने का वेट करने लगे। कुछ टाइम तक रोशनी एकदम चुपचाप बैठी थी और फिर अचानक से अपना सर रजत की तरफ करके बोलती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तब रजत ने रिस्पॉन्ड किया कि तुमने ही बोला ना पार्क में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं तुम्हें ये रेस्टोरेंट लेके आ गया। और इस पॉइंट पर रोशनी को कुछ याद नहीं है कि पार्क में क्या हुआ। ये दोनों चुपचाप वहां खाना खाते हैं और इसके बाद रजत ने रोशनी को उसके रूम पे छोड़ दिया।
इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम दोनों मिलेंगे। अच्छा, भी एक चीज समझना कि जो ये रोशनी की फैमिली बनारस में रहती है ना, इसके फैमिली में इनके 2 चाचा, मम्मी पापा, दादा दादी और एक बुआ रहती है। और एक बात, सालों पहले इनकी एक बड़ी बुआ की डेथ हो चुकी थी और इनके घर पे बहुत सख्ती से इस चीज को बोला गया था कि भाई कोई भी उस बड़ी बुआ के बारे में बात नहीं करेगा। अब रोशनी कभी कभार रजत से ऐसे डिस्कस करती थी कि मेरे घर में ऐसी एक बड़ी बुआ हुआ करती थी, पर हम लोग उनके बारे में बात नहीं करते, पता नहीं क्या बात है। पर यहाँ रजत सिर्फ उसकी बात सुनता था, ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। अब जब कुछ हफ्ते बाद रोशनी के एग्जाम्स खत्म होते हैं, तब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि थोड़ा अपना टाइम स्पेंड किया जाए साथ में। तो यहाँ पे रजत एक होटल में रूम बुक करता है। अब ये दोनों कमरे में पहुंचते और अपना साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे और ऐसे ही बेड पे लेटे लेटे रोशनी अचानक रजत से दूर हो जाती है और दूर होके बोलती है कि मुझे घर छोड़ दो, मुझे अभी घर जाना है। अब रजत यहाँ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक इसे क्या हुआ। उसे लगा कि उससे कुछ गलती हो गई, तो ये सॉरी एंड ऑल ये सब बोलने लगा। पर इस पर भी रोशनी मानती नहीं, वो लगातार यही बोलती रही कि मुझे घर जाना, मुझे घर छोड़ दो। रजत उसे पकड़ के अपने सामने बैठाया था और फिर एक ग्लास में उसे पानी दिया कि पानी पी, आराम से रिलैक्स हो जा और बता कि क्या हुआ, तुझे क्या फील हो रहा है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। यहाँ पे रोशनी वो पानी का ग्लास खत्म करती है और अपना सर दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे बहुत तेज प्रेस करने लगती है। बोलती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा, मुझे घर छोड़ दे। अब रोशनी को ऐसी हालत में देखकर रजत थोड़ा घबरा गया। वो बोलता है कि ठीक है, छोड़ दूंगा, तो थोड़ा सा आराम कर ले, उसके बाद चलते हैं घर। अब जैसे ही रजत ने अपनी लाइन कंप्लीट की, रोशनी एकदम बेड के कोने में जाके अपना सर वगैरह सब कुछ ढक के चुपचाप सो जाती है। उसके बाद जब शाम को उसकी नींद खुली, तब रजत उसे ले जाके उसके रूम पे छोड़ देता है। अब उस घटना के बाद से ना रोशनी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। हर कुछ दिन बाद रजत उसे डॉक्टर के पास लेके जाता और ये ना एक तरीके से रेगुलर मेडिकेशन पे ही चल रही थी। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम आगे निकलता है और फाइनली रोशनी के कॉलेज में छुट्टियां पड़ जाती हैं। इसका प्लान बनता है अपने घर बनारस जाने का और यहीं से सारा खेला शुरू हो जाता है दोस्त। अब यहाँ रोशनी के घर जाने के बाद इनकी कॉल पे ही रेगुलर बात होती थी। तब इसी बीच एक दिन रजत उससे बोलता है कि रोशनी, तू मुझसे बोलती थी ना अपनी बड़ी बुआ के बारे में कि कोई भी तुम्हारे घर में उनके बारे में बात नहीं करता। यार मेरे को अंदर से ना बहुत क्यूरोसिटी हो रही है, क्या है, मतलब क्यों मना करते हैं लोग बात करने से, तो एक बार पता लगा इसके बारे में। इस पर रोशनी जवाब देती है कि अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। अब ये डिस्कशन होने के ठीक 2 दिन के बाद जब रोशनी और रजत कॉल पे बात कर रहे थे, तब रोशनी बताती है कि पता है आज ना दादाजी तो एकदम बाल बच्चे, उनकी जान जा सकती थी। रजत पूछता है कि क्या हो गया। तब यहाँ रोशनी बोलती है कि मेरे दादाजी ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हुए थे, हमारा कुछ ऐसे काम वाम चल रहा था और वहां से लौटते समय ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे खड़े थे और तभी किसी ने बिल्डिंग से पत्थर फेंका इनके ऊपर। वो पत्थर सीधा दादाजी के शोल्डर पे लगा और उनको बहुत चोट आई है। अगर गलती से वो सर पे लग जाता तो काफी क्लोज कॉल हो सकता था। इस पर रजत बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम उनका ध्यान रखना है, ऐसे करके समझाता है रोशनी को। अभी अपने घर पे 15 दिन बिताने के बाद रोशनी फाइनली वापस कल्याण आ जाती है। कुछ दिन के बाद से इसका कॉलेज भी शुरू होने वाला था और कल्याण वापस आने के बाद रजत और रोशनी फिर से मिलने का प्लान बनाते हैं और यहाँ रजत एक विला बुक करता है। आज इनका इसी विला में नाइट स्टे करने का प्लान था। अभी जो विला के अंदर इनका कमरा था, उस कमरे में रजत ने म्यूजिक चला रखा है। अभी ये लोग अपना वही कमरे में बैठ के खाना पीना कर रहे थे और रजत यहाँ रोशनी से पूछ रहा था कि और क्या क्या किया घर पे, कहाँ कहाँ गई, किससे किससे मिली, तूने अपने बुआ के बारे में कुछ पता लगाया है क्या। अब जैसे ही रजत ने वो बात बोली ना भाई, रोशनी तुरंत जो म्यूजिक चल रहा था उसे बंद कर देती है। जो उसके हाथ में खाना था वो प्लेट में छोड़ा रोशनी ने और रजत सोफे पे बैठा हुआ था, ये उसके पास जाके खड़े हो जाती है और खड़े होके बिल्कुल ऐसे टॉप पोजीशन से रजत को देखने लगी। रजत उसे देखते हुए बोलता है कि क्या हुआ बेब, तू ठीक है ना, ऐसे म्यूजिक क्यों बंद कर दिया। अब इस पर रोशनी ने बिना कुछ जवाब दिए जो इनके रूम का डोर था उसकी ओर चल के जाने लगी। अभी इसका बैक रजत की तरफ है। रजत इसे देख रहा है कि भाई ये डोर की तरफ जा रही है। अब इसे लगा कि पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में, कहीं ये कमरे से बाहर मत चले जाए। रजत यहाँ सोफे से उठता है और जैसे ये उठा ना भाई, रोशनी इसकी ओर पलट जाती है। रजत ने उसे एकदम ध्यान से देखा और इसे समझ आया कि भाई ये इसकी गर्लफ्रेंड जैसी दिख ही नहीं रही है। उसका चेहरा एक अलग ही डरावना सा रूप ले चुका है और ये वहीं खड़े होके रजत को एकटक घूरे जा रही है। रजत को लगा कि मे बी मेरे से कुछ गलती हो गई है, मैंने कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोल दिया। ये रोशनी के पास जाता है उसे हग करके ऐसे शांत करने के लिए
और जैसे उसने रोशनी को हक करने की कोशिश की, भाई उसे जोर से धक्का देती है और रजत यहाँ जाके दीवार से टकराता है। जिस फोर्स के साथ उसने धक्का दिया था, रजत को ये क्लियर हो चुका था कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ रजत का रिफ्लेक्स काम करता है और ये तुरंत फोन निकाल के हनुमान चालीसा प्ले कर देता है। अभी तक रोशनी धीरे धीरे चल के रजत के करीब आ रही थी और जैसे इसने हनुमान चालीसा प्ले किया ना, वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। रजत को समझ आ गया कि भाई ये हनुमान चालीसा काम कर रहा है। अब कुछ सेकंड बजने के बाद रजत ने पॉज किया उसे और बोला कि तुम जो भी हो, यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड के अंदर से चली जाओ, वरना मैं दोबारा हनुमान चालीसा चलाऊंगा। और ये बात सुन के पता है रोशनी क्या बोलती है? मैं तो स्पेशली तुम्हारे लिए आई हूँ बनारस से। रजत ये लाइन सुन के शॉक्ड, और जो ये आवाज थी ये भी रोशनी की नहीं है, ये कोई और ही बोल रहा था उसके अंदर से। ये आगे बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रजत बताते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, उस समय मैं ना हिप्नोटाइज जैसा हो गया। मैं चाहता था कि हनुमान चालीसा प्ले करके उसे भगाऊं, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ये चुपचाप आगे सोफे में बैठते हैं और सामने बैठ जाती है रोशनी। और फिर रोशनी ने बताना शुरू किया कि मैं वही बुआ हूँ जिनके बारे में हमारे घर पर बात करना मना है। भाई मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। अब सुनना आगे क्या बताया बुआ ने। ये आगे बोलती हैं कि जवानी के दिनों में इनका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था आनंद। इन्होंने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर इनके घर वाले आनंद के लोअर कास्ट के होने की वजह से राजी नहीं हुए। तो बुआ डिसाइड करती हैं कि मैं भाग के शादी करूंगी, और ये आनंद के साथ अपने घर से भाग जाती है। इन दोनों ने भाग के शादी की और 1 साल के बाद इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम था शगुन। अब वैसे तो इन तीनों की लाइफ सही चल रही थी, पर बुआ को बीच बीच में रह के ना अपने घर की याद आती कि यार मैं अपना घर छोड़ के आ गई, मेरे माँ बाप भाई सब उधर ही हैं। और जब इनसे रहा नहीं गया, तब एक दिन ये अपने पापा को कॉल करती हैं कि पापा मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। तब जो उसके पापा थे वो भी उधर से बोलते हैं कि हमें भी तेरी बहुत याद आती है, तूने एक बार भी कॉल नहीं किया, तेरी बेटी हो गई तूने हमें बताया भी नहीं। और दोनों के बीच एक बहुत ही इमोशनल कन्वर्सेशन होता है। उनके पापा बोलते हैं कि एक काम कर, अपनी फैमिली को लेके घर आ जा और यहीं रह कुछ दिन हमारे साथ। अब यहाँ पापा की बात सुन के बुआ खुश। बुआ, आनंद और शगुन ये तीनों पहुंचते हैं अपने बनारस वाले घर पे। 2 दिन तक ये लोग बहुत अच्छे से रहे। इनका घर पर बहुत आदर सत्कार हुआ, सब लोग बहुत अच्छे से मिल रहे थे, ये लोग अपना दुख सुख शेयर कर रहे थे, अपना रो धो रहे थे, और एक बहुत इमोशनल मोमेंट क्रिएट हो रखा था। तीसरे दिन शाम के 7 बजे सारे लेडीज एक साथ रूम में बैठी हुई थी। शगुन भी यहाँ अपने मम्मी के साथ में ही थी, और तभी शगुन की मम्मी को ना अपने हस्बैंड आनंद की चीखने की आवाज सुनाई देती है। इस समय करीब शाम के 7 बज रहे थे। उस चीख की आवाज सुन के बुआ बाहर निकलती है, और जब ये अपने घर के पीछे कॉरिडोर में पहुंचती है ना, तो देखती हैं कि भाई जो इनका पति है आनंद, वो जमीन पर ऐसे लेट के छटपटा रहा है। उसके बॉडी में किसी ने तलवार घुसा रखी थी। और फिर बुआ की नजर अपने पापा पे पड़ती है। उसके पापा वहीं खड़े होके आनंद को गालियां दे रहे थे। अब बुआ को समझ आ गया था कि इनके पापा ने ही आनंद को मारा है, तो ये दौड़ के गई अपने पापा पे अटैक करने। पर तभी किसी ने एक लोहे की रॉड से बुआ के सिर पे हमला किया। बुआ वहीं बेहोश होकर फर्श पे गिर जाती है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं तड़प तड़प के अपनी जान दे देते हैं। इस टाइम पर 6 महीने के शगुन अपनी दादी के साथ कमरे में है, और उसने कुछ भी नहीं देखा ये सब। अब ये सब कुछ होने के बाद घर वालों ने इनकी बुआ और आनंद को वही घर के पीछे ही गाड़ दिया। अब जब रजत के सामने बैठ के रोशनी सब कुछ बता रही थी, तब उसने बोला कि जिस टाइम पर मुझे गाड़ा गया ना जमीन में, उस टाइम पर मैं मरी नहीं थी। मेरी सांसें अभी भी चल रही थी, पर घर वालों ने समझा कि मैं मर चुकी हूँ और मुझे जिंदा ही उधर दफना दिया। एक्चुअल में तो मेरी मौत जमीन में गड़ने के बाद हुई थी, और उस घटना के बाद से ही बुआ की आत्मा शगुन के साथ है। अब सुनना क्या बताया बुआ ने। वो बोलती हैं कि रोशनी कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी शगुन ही है। भाई ये सुन के रजत एकदम शॉक्ड। बड़ी बुआ के डेथ के बाद शगुन अपने नाना नानी के पास ही रहने लगी थी, पर आए दिन इनके घर वालों को बुआ की आत्मा की प्रेजेंस फील होती। कभी कभार वो अपनी मम्मी के मतलब शगुन के नानी के सपने में आती कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, और कुछ टाइम के बाद शगुन के नाना और मामा को ये फ्रिक्वेंटली दिखाई देने लगी।
इसके बाद उनके घर वालों ने अपने जान पहचान के एक पंडित को बुला के वहां पूजा करवाई और फिर उस पंडित ने बोला कि जो बुआ की बेटी है शगुन, इसका नाम बुआ ने ही रखा था, तो आप लोग जो इसका नाम है ना वो चेंज कर दीजिए। और भाई तब शगुन का नाम चेंज करके रोशनी किया गया और तब से रोशनी अपने नाना नानी के साथ ही रह रही है और ये अपने मामा मामी को अपना एक्चुअल फादर मदर मानती है। मामा मामी ने अपने बच्चों के साथ ही रोशनी को रेज किया था। अब ये सब सुनने के बाद रजत एकदम शॉक में है और इसी बीच रोशनी उठती है अपने बेड से और इसके पास जो बैग था उस बैग से एक फोटो निकाली। वो बहुत ही पुरानी फोटो थी और फिर वो फोटो इसने रजत को दिखाया। भाई ये उसके बड़ी बुआ की फोटो थी और रोशनी की शक्ल अपनी बड़ी बुआ से बहुत ज्यादा मैच करती थी। अब रजत को यहाँ पूरा कंफर्म हो चुका था कि यही बड़ी बुआ रोशनी की मम्मी है। वो आगे बताती हैं कि रोशनी के दादाजी के सर पे जो चोट लगी थी ना, वो इन्होंने ही अटेम्प्ट किया था उन्हें जान से मारने की, पर पता नहीं क्या हुआ, वो बच गए। और जो रोशनी की दादी हैं, मतलब असल में नानी, वो रोशनी की बहुत केयर करती थी, इसी वजह से इनको अभी तक कुछ हार्म नहीं किया गया। और इन्होंने ये भी बताया कि इनके एक बड़े भाई भी हैं जिन्होंने इनके सर के ऊपर वार किया था और ये उनको भी मारना चाहती हैं, पर किसी पंडित से कंसल्ट करके उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग ताबीज वगैरह पहनी हुई है, इसके वजह से ये उन पे हावी नहीं हो पा रही। फिर ये रजत को वो पार्क वाली इंसिडेंट याद दिलाती हैं कि एक बार जब रोशनी ने इसे बुलाया था और फिर ये आगे पीछे देखने लगी। इन्होंने बोला कि मैं हमेशा रोशनी के साथ ही रहती हूँ और इसे खुश देखना चाहती हूँ बस। जिस पार्क में तुम लोग मिलते हो वहां डेवलपमेंट से पहले बहुत सारे मर्डर हुए और उन डेड लोगों में से भी कुछ की स्पिरिट उस जगह को हॉन्ट करती है, इसलिए उस रात मैं तुम्हें वहां से खींच लाई। उन्होंने रजत से एक प्रॉमिस भी लिया कि तुम हमेशा रोशनी को खुश रखोगे, प्लीज ये वादा करो मेरे से। अब रजत उस सिचुएशन में क्या करता भाई, वो वादा करता है, बोलता है हाँ ठीक है हाँ मैं हाँ मिलाया और फिर कुछ टाइम के बाद वो रोशनी के शरीर से निकल जाती है और रोशनी इधर एकदम नॉर्मल। रजत आगे लिखते हैं कि 2021 में लॉकडाउन के बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। अभी कुछ टाइम पहले ही रोशनी की शादी हुई है और अब वो एक बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही है। रजत यहाँ ईमेल के लास्ट में लिखते हैं कि मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारी बातें रोशनी के दादाजी तक पहुंचे और उनको इस बात की खबर हो जाए कि ये जो आत्मा है ना, ये अपना बदला लेकर रहेगी। अब भाई रोशनी की बुआ जी की स्पिरिट कब बदला लेती हैं, कैसे लेती हैं, अगर मुझे फिर आगे कोई अपडेट आएगा, जो कि बहुत अनलाइकली है कि आएगा, नहीं आएगा शायद। और मैं यार चाहता भी हूँ कि मतलब जो रोशनी की बुआ जी हैं यार, उनकी आत्मा को मुक्ति मिले और शांत हो जाए। ये थी पूरी कहानी। क्या फील हो रहा है आपको ये पूरी कहानी जान के, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।